अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं ग्राफिक एंड डिज़ाइन की जो सी गिग्स हैं उनका मैं आइडियाज़ दूंगा, लेकिन सॉरी मैं आपको ये करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इस पे तकरीबन हर गिग पे तकरीबन 10 से 15 मिनट लग सकते हैं मिनिमम, और मेरे पास यानी काफ़ी ज़्यादा है गिग्स बताने के लिए, तो मैं थोड़ा सा इसे लेंथी करूँगा। मैं बताऊँगा कि ये वैसे इसका आइडियाज़ गिग्स का आइडियाज़ तो बेसिकली दूंगा आपको, फाइवर पे भी बताऊंगा कि ये होते क्या है, और उसके साथ साथ मैं आपको इमेजेस भी दिखाऊंगा कि दरअसल ये है क्या। यहाँ पे सिंपल सी यानी कि बहुत से गिग्स ऐसे हैं कि जिनको एक्शन फाइल के ज़रिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सिंपल सा यानी कि कवर फोटो है, यहाँ पे एडोब फोटोशॉप एक्शन फाइल के ज़रिए या ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई भी पिक्चर अगर आप वहाँ से एक्शन करें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट जितने भी ई बुक्स कवर्स होते हैं ऑनलाइन के लिए भी, तो वो आपको वहाँ से मिल जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा इसके ऑर्डर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 6000 है, 1000 है और 4000 है। ये अगर आपका गिग चल जाए तो वाकई काफ़ी ज़्यादा काम का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट ई बुक्स कवर्स लगे हुए हैं। ये फॉर एग्जांपल उसने बायर के लिए बनाया हुआ है। उसके बाद है टी शर्ट, सिंपल टी शर्ट आपने कोई भी सिलेक्ट करनी है और उस पर क्या करना है, आपको उस पर डिज़ाइनिंग कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको शो करवा देता हूँ टी शर्ट मॉकअप होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये वाइट शर्ट्स लेनी है आपने, और आपने इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना फॉर यानी कि इसका कलर भी चेंज हो सकता है, और पेड टूल्स भी हैं उसके ज़रिए भी हो जाता है, एडोब फोटोशॉप के ज़रिए भी हो जाता है। और ये देखें वाइट शर्ट है, उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि उसको डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये शर्ट होगा। टी शर्ट का भी काफ़ी ज़्यादा काम है। यहाँ पे 1000 है, 700 है और 1000 है। इसने भी बिल्कुल यही काम किया जो मैंने आपको इमेजेस शो करवाई। ये देखें बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे उसने डिज़ाइनिंग की हुई है। उसके बाद है प्रोडक्ट या पैकेजिंग। इसका काम थोड़ा कम है, लेकिन कंपटीशन यहाँ पे आपके लिए थोड़ा कम होगा। अगर आप ये गिग बना लेते हैं और आपको ये करना आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको इसका सैंपल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाइट है, उसको आपने कन्वर्ट किया है एडोब फोटोशॉप से, तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये भी एक्शन फाइल के ज़रिए होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 107, 292, 30। तो ये यहाँ पे अगर आप कर दें, अगर ये आपको आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम वेबसाइट मॉकअप पे। अगर कोई गिग आपको समझ नहीं आ रही, उसका आइडियाज़ लेने हैं, तो आप मुझसे ही पूछ सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप ये थोड़ा मुश्किल सा काम है, ये टेम्पलेट्स बनती हैं
जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वेबसाइट है मॉकअप रेडी फॉर, यानी कि टेम्पलेट्स होते हैं उनको आपने इस शक्ल में करना है। ये 1689 ये प्रोडक्ट वाला हो गया, ये बिजनेस है। ये होता है जी वेबसाइट का, यानी कि उन्होंने कोई टेम्पलेट्स बनाया। फॉर एग्जांपल ये टेम्पलेट्स है, यानी कि वेबसाइट ये ब्लॉगर या किसी भी वेबसाइट के लिए होता है। और यानी कि ये टेम्पलेट्स है, वो आपको यानी कि फाइल देगा कि आप इसको एडिट करें और उसको आपने इस शक्ल में कर देना है। और खुशकिस्मती से ये भी एक्शन फाइल से ही होता है। आप सब सोच रहे होंगे एक्शन फाइल क्या होता है, मैं आपको उसका थोड़ी देर झलकी दिखा दूंगा। आ जाते हैं हम यहाँ पे ऐप, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके लिए आपने बनाना है मॉकअप। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यानी कि मोबाइल है, कोई भी एप्लीकेशन का मॉकअप बनाना है तो आप उसे बना सकते हैं इजीली। और खुशकिस्मती से जितने भी मॉकअप्स है ना, जिस वर्ड के साथ मॉकअप आ रहा है वो एक्शन फाइल के ज़रिए होती हैं। उसी तरह एल्बम कवर मॉकअप, ठीक है, प्रोडक्ट, ई बुक कवर या 3D बुक, प्रोडक्ट मॉकअप, वेबसाइट मॉकअप, ऐप मॉकअप और कवर मॉकअप, ये जो से हैं ये आपको कवर फोटो एक्शन फाइल, यानी कि एडोब फोटोशॉप में एक्शन फाइल्स यूज़ होती हैं PSD में, उसमें आप कर सकते हैं। उसके बाद लोगो डिज़ाइन बताने की ज़रूरत नहीं है। लोगो डिज़ाइन जो से ना टूल्स इसके लिए हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं होते हैं। और बायर जो से हैं आपको ऐसे ऐसे काम दे देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से करें और कौन सा टूल्स यूज़ करें। तो एडोब फोटोशॉप से प्रोफेशनल काम करें आप, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और लोगो जो सा है, अगर आपको ये लोगो बनाना आ जाए तो भी काफ़ी काम चल सकता है। अगर किसी को लोगोस का नहीं पता तो यहाँ पे आप लोगोस देख सकते हैं, यानी कि डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए, कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ऐप आइकॉन है, और लोगोस का तो 12,000, 11,000, 8,000, 4,000, 3,000, 4,000, 5,000, 1,000, 1,000, 5,000, 1,000 लोगों का बहुत काम है। लोगों में मेरा मतलब है लोगो डिज़ाइनों का। वैसे लोग जो उनसे हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा काम है। यहाँ पे ऐप पे आ जाता हूँ। मेरा नेट स्लो था और नेट स्लो है अभी। अच्छा जी, ऐप आइकॉन क्या होता है? यानी कोई भी एप्लीकेशन है मोबाइल या किसी भी के लिए भी,
उसके लिए ऐप होता है। और यहाँ पे शुक्र है एक अच्छा आइडिया देने के लिए मुझे ऐप आइकॉन मिल गया, यानी कि ये वेबसाइट है, ठीक है, ट्विटर और ये फेसबुक, तो इसे हम ऐप आइकॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ़ोन का बना हुआ है, मैसेंजर का होता है, याहू का होता है, तो लोग अब एंड्रॉयड का भी है और स्काइप का भी है, तो ये ऐप आइकॉन्स लोग यूज़ करते हैं। पता नहीं इसे क्या हो गया, इसको देखते हैं, शायद इससे कम हो गया काम हमारा। कोई मसला नहीं। अच्छा जी, ऐप आइकॉन है, आपको आइडियाज़ मैंने दे दिया है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, हमने काफ़ी ज़्यादा कवर करने हैं, जो यानी कि बताने वाले होंगे वो मैं बता दूँगा। ऐप एप्लीकेशन आइकॉन है, मैंने आपको बता दिया, जैसे फेसबुक वगैरह उसके हैं। उसके बाद है एफ बी टाइमलाइन कवर्स फ़ोटोज़, प्रोफेशनल हो तो वो मांगते हैं और बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है इसका, सर्च कर लेते हैं। सॉरी, ये मैंने एफ बी टाइमलाइन लिख दी है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन वो अपने लिहाज से मांगते हैं 3,000। ये वेबसाइट के लिए बैनर्स होते हैं। तो सॉरी, ये जो इंसान है फेसबुक कवर फ़ोटो और उसके साथ यानी कि उसका काम है, ये तो फोटोशॉप वर्क है। तो यहाँ पे हम सर्च मारते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद है ऐड बैनर्स, यानी कि लोग एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं अपनी साइट का या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का या अपनी कंपनी का। तो लोग वो भी करवाते हैं। फॉर एग्जांपल साइटों पे आपने काफ़ी देखा होगा, ये एड्स बैनर्स होते हैं। यहाँ पे आपको आइडिया काफ़ी हो जाएगा। ये एड्स बैनर है। उसके बाद फेविकॉन्स मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कैमटेशिया है, ये ट्यूनवीवर है, मोजिला फायरफॉक्स, तो ये है आइकॉन और इसको हम कहते हैं फेविकॉन। इसका हम देख लेते हैं और आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट यहाँ पे आइकॉन्स हैं। उनमें से मैं एक आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंट आइकॉन्स बने हुए हैं। तो आइकॉन जो से है ना, उसके लिए सिंपल सी बात है, एडोब फोटोशॉप यूज़ नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं लेकिन उसका तरीका भी है। लेकिन फेविकॉल के लिए आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। मैं सिर्फ आपको इसका टूल बता देता हूँ कि ऑनलाइन आप इसे कर सकते हैं। वर्ड क्लाउड इमेज है, इसको हम टैग क्लाउड भी कहते हैं।
ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि होता क्या है। फाइवर पे सर्च कम करूँगा, मैं आपको बता दूँ कि होते क्या है ताकि आपको आइडियाज़ हो जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट साइज है, ये सर्कल में आ गया, इसने तो इतने अच्छे नहीं बनाए, यानी कि ये वाला थोड़ा अच्छा बना है, ये हार्ट वाला बना है, और ये बंदे का बन गया। तो इसके लिए आपको Tagul.com है, वहाँ से आप बना सकते हैं। एडोब फोटोशॉप अगर आपको आता है तो फिर उसके ज़रिए भी आप बना सकते हैं, नहीं तो Tagul बल्कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये Tagul.com लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। अच्छा जी, फ़ोटो टचअप है, रिमूवल है। ये तो आपको यानी कि पता है कि एक फ़ोटो है उसमें थोड़ा टचअप, यानी कि उसके फेस पे रिंकल्स हैं या फिर उसके जो सूरत है ना उसको यानी कि मेकअप करना, और कुछ रेड आई रिमूवल भी होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है सिम्पसन्स या साउथ पार्क कैरेक्टर्स, कार्टून है। मैं आपको दिखा देता हूँ जी भाई, ये है सिम्पसन्स। तो मैं आपको ये दिखाई देता हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे हम ये कार्टून कैसे बनाए। मेरे ख्याल से इसका है काफ़ी कम है, 3000 है, 308 36 42 29 171। तो इसका एडोब फोटोशॉप के ज़रिए अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप इस कार्टून बना सकते हैं, नहीं तो इसके लिए भी टूल है। अब टूल तो मैं आपको नहीं बता सकता कौन सा, सर्च कर लीजिएगा। एडिट फोटोज़ एंड ग्राफिक्स, यानी कि कोई भी फोटोज़ है, ग्राफिक्स है, उनको एडिट करना। ये छोटा सा है, टर्न फोटोज़ इनटू डिजिटल पेंटिंग। इसका इतना कुछ ख़ास काम नहीं है, पता नहीं मेरे जहन में कहाँ से आ गया जो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये डिजिटल पेंटिंग यानी कि यहाँ पे इतना ख़ास नहीं है। हाँ, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, नीचे नहीं जाऊँगा, नहीं ये तो सिंपल सा है। यानी इसको किसी भी फ़ोटो को ऐसा बना देना कि वो ऐसा लगे जैसे कि जस्ट लाइक पेंटिंग है। ये बेस्ट एग्जांपल है, ये अभी ये एडोब फोटोशॉप के ज़रिए होगा, यानी कि ये पिक्चर है उसको थोड़ा उसने एडिट किया हुआ है। और उसके बाद आ जाते हैं हम बैच पे। बैचेस क्या होते हैं, इसका भी काफ़ी ज़्यादा काम है, जैसे कि लोगो डिज़ाइनिंग का है। बैच लोगो अपनी कंपनीज के लिए रखते हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर है, ये रिबन के साथ भी बैच होते हैं। अगर कोई कलरफुल चाहता है तो कलरफुल, नहीं तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बैजेस यहाँ पे बने हुए हैं। वो बायर जो सा है अपने हिसाब से आपसे बैज बनवाएगा जी। यहाँ पे बैजेस हैं, बल्कि इसका काफ़ी ज़्यादा काम है, तो आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। बस थोड़े ही रह गए हैं। ई बुक कवर है, सॉरी ये मैंने गलती से कर दिया। ई बुक कवर और 3D बुक जो मैंने बताया था वो सेम है।
एक्शन फाइल से बनता है। उसके बाद है पोस्टर या फ्लायर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ सिर्फ। और इसका भी काफ़ी ज़्यादा काम है, इनका जो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ वो बेसिकली उसका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टर एंड फ्लायर्स क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। मैं आपको एक जी, ये है पोस्टर एंड फ्लायर, ये भी है, ये भी है। लेकिन बायर्स इस तरह के कुछ मांगते हैं, यानी कि इस तरह का हमें बना कर दें। एडिट करना होता है, थोड़ी सी पिक्स एडिट करनी होती है, उसके लिहाज से करना होता है और उसके हिसाब से आपने बना देना है। और भी अच्छी सी एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 3D मैप। इसमें बता तो 3D मैप, आप कंफ्यूज हो गए होंगे 3D मैप क्या है। और ये काफ़ी न्यू होगा कुछ लोगों के लिए, यानी कि कुछ चीज़ें, और ये तो बिल्कुल ही न्यू है ना। और इसका कंपटीशन लो है, तो आप यहाँ पे इजीली रन कर सकते हैं। 59 है और मैं आपको यहीं से शो करवाऊंगा। ये भी मेरे भाइयों एक्शन फाइल के ज़रिए है, यानी कि कोई भी मैप दे देता है उसको आप थोड़ा सा इस तरीके में लिख देना है, यानी कि इस तरह का बना देना फाइल को। और 103 एक इस किस्म का मैप होता है और एक ये भी एक्शन फाइल के जरिए होता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे मैप बना हुआ है। अच्छा, ये जो सा ये 3D मैप है ना, इंशाल्लाह इस पे मैं एक अकेला जो सा ना वो बनाऊंगा लेक्चर और आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो। बस दुआओं में याद रखा करें और आपसे कुछ नहीं चाहूँगा। बिजनेस कार्ड इसका काफ़ी ज़्यादा काम है। मैं ये आपको वहाँ पे फाइवर में नहीं बताऊँगा, मैं आपको बता देता हूँ बिजनेस कार्ड होते क्या हैं। ये एडोब फोटोशॉप का काम है। ये है भाई विजिटिंग कार्ड, कुछ इस तरह के आपने बनाने हैं। जितना आप अच्छा बनाएंगे, जितना प्रोफेशनल काम करेंगे, उतना बायर खुश होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिज़ाइन है, यहाँ पे भी बिजनेस कार्ड बना हुआ है इस तरह के। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो वैसा मजाक उन्होंने कर दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने खूबसूरत हैं। जितना आप अच्छा काम करेंगे, लोग आपको ऑर्डर्स भी करेंगे और प्रेफर भी करेंगे, आपको अच्छा देंगे भी। चले भी मॉस्कोड न्यू चीज़ है। जी भाई, ये मॉस्कोड कौन सा है? इसका भाई सिंपल सा टूल है। ओहो, ये क्या आ गया? ऐनक तो नहीं थी हमने मांगी। हाँ जी, आ गया। ये भाई सिंपल सा टूल्स है, ठीक है ना। टूल्स यानी कि सॉफ्टवेयर है। अगर आप एडोब फोटोशॉप से कर सकते हैं तो वहाँ से कर लें। यानी कि फॉर एग्जांपल एक किस्म का बंदा है, बाल इस तरह, बाल इस तरह, बाल इस तरह, ये खुश है, ये गुस्से में है, ऐनक पहनी हुई है, और यहाँ पे उसने ऐनक पहनी हुई है, थोड़ा सा बैटरी किस्म का बंदा बन गया। ये मॉस्कोट्स हैं, डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, लेडीज़ में आ जाते हैं, मुहतरमा। भाई ओपन हो जा, क्या चाहता है?
ना यार, नहीं 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 यार, इसका है, इसका काम वाकई में ही है, लेकिन मुझे उसका ओरिजिनल नेम नहीं पता। बाकी ये इसका काम होता है, ये जो समोस्कर कैरेक्टर्स है ना, क्योंकि लोग इनके प्रेजेंटेशन या फिर कोई भी यानी कि डिफरेंट तरीके हैं ऐड करने का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने माइक पकड़ा हुआ है, या यहाँ पे डिफरेंट्स हैं, तो वो क्या करते हैं, अब इन्हें किसी बैनर या किसी भी डिफरेंट्स काम के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। वीडियो वाकई लंबी हो गई है, मैं डरता इसलिए हूँ कि जब लंबी हो जाती है ना फिर लोग देखते नहीं हैं, कुछ देखते भी हैं। अच्छा जी, इमोजी है, इमोजी को हम और क्या कह सकते हैं। अच्छा, इमोजीज होते क्या हैं, ये मैंने रैंडमली अपने लिहाज से किया हुआ है इमोजी, और ये कुछ इस तरह के फेस होते हैं, एडोब फोटोशॉप से होता है। फॉर एग्जांपल आपने इस तरह का कुछ फेस बना लेना है, उसको ऐसे एडिट करना है कि वो एक इमोजी बने। इनके लोग डिफरेंस कहते हैं कि यार उसके मुंह में सिगरेट भी हो, या वाइन पी रहा हो, या फिर वो जैसे कि यहाँ पे मोहतरम साहब ने ज़ुबान निकाली हुई है, तो ज़ुबान निकाली हो। 3D इमोजी स्माइली, सॉरी स्माइली मुझे नाम मिल गया यहाँ से, बाकी इसको भी ऑर्डर आए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं जो से अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, वो वीडियो एंड एनिमेशन पे होगी। ये तो मैंने स्माइल लिख दिया। ये देखें, ये भी स्माइली है, इमोजी मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, मैं प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करके आता, बस मैंने क्या किया कि जो मेरे जहन में थे वो मैंने आपको यानी कि यहाँ पे बता दिए हैं। बाकी अल्लाह खैर चला। सॉरी अगर आप ये ना ही करें तो बेहतर है, अगर कर भी लें तो ज़ाहिर सी बात है, लो कंपटीशन, अगर किसी को तो अपने लिए चाहिए होंगे तो वो आपको आस्क कर लेगा। इन्फोग्राफिक, चलिए अभी इन्फोग्राफिक कर लेते हैं। इन्फोग्राफिक का है काम, होते क्या हैं वो भी बता देता हूँ। $1000। अच्छा, ये होता है भाई इन्फोग्राफिक, यानी इन्फॉर्मेशन देना है ग्राफिक्स के ज़रिए। फॉर एग्जांपल हु इज़ टॉकिंग, उसके बारे में लिख दिया, थोड़ा सा एडिट कर दिया, कार्टूनाइज कर दिया, एथलीट्स, और उसमें टेक्स्ट ऐड कर लिए। तो ये होता है मेरा भाई और मेरी बहनों। ये 1000 यानी कि $1500, सॉरी $1500 कंप्लीट कर चुका है, और रिव्यू मिल चुके हैं 78 ऑर्डर इन क्यू है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा काम है। उसके बाद हेडर और बैनर है, वेबसाइट के लिए यूज़ होता है।
अच्छा जी, ये होते हैं हेडर्स एंड बैनर्स, इस तरह के बने होते हैं और ये वेबसाइट के ऊपर लगते हैं, ठीक है ना। सॉरी ये तो लोगों का है। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों आया? हालांकि मैं हेडर और बैनर्स कर रहा हूँ यहाँ पे, बल्कि बैनर्स ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि उसने टैग्स ये इस्तेमाल किए हुए हैं, यानी कि जब आप गिग क्रिएट करते हैं ना तो टैग्स आ जाते हैं, उसने वो किया हुआ होता है। सॉरी ये तो एड्स वाला ही आ गया। बैनर या हेडर यानी कि कोई भी जब हम वेबसाइट खोलते हैं ना तो जहाँ पे लिखा होता है ना होम और ये और वो, तो उसके टॉप पे आ जाता है। वेबसाइट हेडर या वर्डप्रेस हेडर। आधा घंटा हो गया। हाँ जी, ये देख लें, हाई रेटिंग में चलते हैं। 3000 कमा चुका है। वेब बैनर या हेडर या कवर, ठीक है ना, 4000, 3000। अच्छा, ये हेडर का काफ़ी ज़्यादा काम था, वो हेडर और बैनर दोनों में लिखे हुए थे, उसकी वजह से ज़्यादा प्रिपरेशन में नहीं मैं करता, मैं डायरेक्टली बैठ जाता हूँ। ये 7000 कंप्लीट कर चुका है हेडर फॉर योर वेबसाइट और सोशल मीडिया, ठीक है ना। ये आपको आइडिया हो गया। और होते कुछ इस तरह से होते हैं। यानी कि हेडर और बैनर बिल्कुल इस तरह ही नहीं होते, फोटो नहीं होती, यानी कि एक पिक्चर होती है, उस पर टेक्स्ट लिख लेते हैं, वेबसाइट का नाम लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। हाँ, ये देखे ना, कुर्बान इंडोल आधा, ठीक है ना। ये बैनर्स बने हुए हैं, ये मटीरियल्स लिखा हुआ है, कंप्यूटर एडिट कर दिए हुए, ऐसे बैकग्राउंड है और उसने एडिट कर दिया हुआ, इसे कहते हैं हिप हॉप। उसके बाद हम आ जाते हैं वेक्टर ये होती है कि जब हम कोई पिक्चर जब जूम करते हैं ना तो वो रास्टर आ जाती है, और उसको वेक्टर करने को वेक्टराइज कहते हैं या कन्वर्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रास्टर, और हम यहाँ पे सर्च भी कर लेते हैं। हाँ जी, ये एग्जांपल्स हैं। इसके लिए पेड टूल भी हैं, और बल्कि पेड ही हैं, होते ही हैं कि जैसे स्मॉल सा है, अगर आप उसको जूम करते हैं तो वो उसके पिक्सल ख़राब हो जाते हैं, लेकिन जब वेक्टर से वेक्टराइज कर देते हैं रास्टर पिक्चर को तो कुछ इस तरह का शो होता है। यहाँ पे भी देखें, ये रास्टर है, वेक्टर है। अब ये देखें ना, एक इमेज है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कोई जूम करेगा तो उसके पिक्सल तकरीबन यहाँ के फेस का लिया हो ना, वो इस तरह वो रास्टर, और यहाँ पे देखें आप वेक्टर आपको मिल जाएगा। कन्वर्ट टू वेक्टर। जी, हमारे पास ये खुल चुके हैं। अडोब इलस्ट्रेटर से, अडोब इलस्ट्रेटर, कितना मुश्किल नाम है, इससे भी हो जाते हैं। यहाँ पे 2000 इस बंदे ने किया, रास्टर है उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। ये बिफोर है और आफ्टर है, वेक्टराइज किया हुआ है, और ये भी अच्छी अर्निंग कर चुका है, और काफ़ी ज़्यादा इसकी मौजूद हैं।
फाइवर पे काम आसान भी है, मुश्किल भी है। अगर आपके पास कोई स्किल है, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है, तो फिर आप इजीली आप काम कर सकते हैं। अच्छा जी, मैनिपुलेशन क्या होती है? मैनिपुलेशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैंड है, एक आइज है और ये बना हुआ है, या फिर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैनिपुलेशन यही सिंपल सा होता है कि 2, 3, 4 पिक्चर्स को से ना आपने एक पिक्चर बना देना। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर, ये और आदमी डिफरेंट सोर्स से हैं और ये बंदा डिफरेंट सोर्स है, उसको जब हमने ऐड कर दिया तो उसे मैनिपुलेट कहते हैं और मैनिपुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रोड है, वहाँ पे वाटर आ रहा है, तो इसको भी मैनिपुलेट किया गया है। एडोब फोटोशॉप से इजीली हो जाता है। तो उसके बाद रिमूविंग बैकग्राउंड है। ये हमारे पास लास्ट आ गया। अच्छा जी भाई, रिमूविंग बैकग्राउंड ये आप में से किसी को भी नहीं पता होगा, देखते हैं। हाँ जी, ये बंदा है, लगता तो बंदा ही है। और उसको इनके उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया गया और इस तरह का बन चुका है। और उस बैकग्राउंड रिमूव हो गया और फाइनल इमेज क्या किया कि उसके आगे लैपटॉप रख दिया और एप्पल रख दिया और बेंच रख दिया। तो इसे कहते हैं रिमूविंग बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड एक अलग गिग है, उसको फाइनल इमेज में कन्वर्ट करना ये अलग गिग है। हाँ जी, कहाँ पे सर्च किया? हेलो, नेट ही स्लो हो गया मेरा। तो ये कुछ चीज़ की